ये कहानी है काशीपुर गांव की, जहां रहते हैं श्याम और उनकी पत्नी लक्ष्मी। श्याम एक मेहनती किसान है और लक्ष्मी घर गृहस्थी संभालती हैं। दोनों का एक बेटा है जो पढ़ाई में बेहद होशियार है। श्याम और लक्ष्मी का सपना है कि उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर एक दिन आईएएस अधिकारी बने। यही सपना उन्हें हर मुश्किल को सहने की ताकत देता है और बेटे की मेहनत में उन्हें अपने सपनों की झलक दिखाई देती है। लक्ष्मी, विजय कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या उसने खाना खा लिया? हाँ, उसने तो खाना खा लिया। अब बैठकर पढ़ाई कर रहा है। श्याम जी, वो बहुत मेहनत करता है, पर न जाने आगे चलकर भी इतनी ही मेहनत करेगा या नहीं। आगे तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी हर खुशी उसके लिए कुर्बान कर देते हैं, पर न जाने वो कभी आपकी इस मेहनत को समझ पाएगा या नहीं। आगे चलकर वो क्या करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बस दुआ है कि वो आपके सपनों पर खरा उतरे। अरे भाग्यवान, तुम अभी से क्यों इतनी परेशान हो रही हो? माँ बाप का फर्ज ही तो होता है अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, उनका भविष्य संवारना। हम भी तो बस वही कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरी तो यही तमन्ना है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बने और इस गांव में हमारे नाम को रोशन करे। श्याम एक बेहद मेहनती इंसान था। उसने कभी अपनी मेहनत का दिखावा नहीं किया, बस चुपचाप हर दुख, हर तकलीफ को सहता रहा। वो दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सके। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जब वक्त आए तो उसके बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, कोई कमी ना रह जाए। विजय, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम खुद देख रहे हो कि तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। जो सपना तुम्हारे पिताजी अपने लिए पूरा नहीं कर पाए, वही सपना वो अब तुम्हारे जरिए पूरा होते देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारा भी सपना अधूरा रह जाए। इसी वजह से वे दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रहे हैं। तुम्हें बस उनकी मेहनत का मान रखना है बेटा। इसी तरह कई साल बीत गए। विजय अब थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके जीवन में एक नन्ही सी प्यारी बहन भी आ चुकी थी। घर में अब एक नई रौनक थी, हंसी खुशी से भरा हर दिन। विजय भी पूरे मन से पढ़ाई में जुटा हुआ था। परिवार अब उम्मीद और प्यार की डोर से बंधा एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। अरे मास्टर जी, बताइए ना कैसे आना हुआ? विजय स्कूल में ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? अरे हाँ श्याम जी, विजय तो बहुत ही होनहार बच्चा है। पढ़ाई में उसका मन पूरा लगा रहता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस साल उसकी 12वीं की परीक्षा खत्म हो जाएगी। उसके बाद गांव में आगे की पढ़ाई के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आपको उसे शहर भेजना होगा, और आप तो जानते ही हैं शहर में रहना और पढ़ाई करना कितना महंगा पड़ता है। इसी विषय में आपसे बात करने आया था। मैंने कुछ अच्छे कॉलेजों के बारे में जानकारी जुटाई है। आप एक बार देख लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, पर मुझे कहां पता इन कॉलेज वॉलेज के बारे में। मुझे तो पढ़ाई लिखाई की ज्यादा समझ भी नहीं है, बस 8वीं तक ही पढ़ा हूं। आप एक काम करिए, विजय को भी साथ ले जाइए।
वो खुद देख लेगा कि कौन सा कॉलेज उसके लिए ठीक रहेगा। जो कॉलेज उसे अच्छा लगे हम वहीं उसका दाखिला करवा देंगे। रही बात खर्चों की, तो आप फिक्र मत करिए। मैंने उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। कोशिश करूंगा कि आगे की पढ़ाई में कोई कमी ना आने दूं। अच्छा श्याम जी, अब मैं चलता हूं। कुछ ही महीनों बाद विजय शहर पढ़ाई के लिए चला गया। वक्त यूं ही चलता रहा और देखते देखते 3 साल बीत गए। विजय ने मेहनत और लगन से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह अपने सपनों को साथ लेकर पढ़ाई खत्म करके वापस अपने घर लौट आया था। बाबा, मैं दिल्ली शहर जाना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर आईएएस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। मैं भी वहाँ जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जो तुझे सही लगे वैसे कर लेना। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी होगा मुझे विश्वास है कि तू सही फैसला करेगा। विजय आगे की पढ़ाई और तैयारी के लिए दिल्ली शहर चला जाता है। उधर श्याम की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए उसे मजबूरन अपना खेत गिरवी रखना पड़ता है। पेट भरने और कुछ पैसे कमाने के लिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। जमींदार की ताने भरी बातें भी उसे रोज सुननी पड़ती हैं। श्याम दिन रात मेहनत में जुट जाता है। सुबह खेतों में पसीना बहाता है और रात को आलू के गोदाम में बोरियां धोता है। लगातार मेहनत करने से उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर फिर भी वो रुका नहीं, थका नहीं। उसे सिर्फ एक ही आसरा है, उसका बेटा विजय। उसे विश्वास है कि विजय पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा करेगा और उनके जीवन में भी फिर से उजाला लौटेगा। एक दिन श्याम बहुत देर रात तक घर नहीं लौटा। लक्ष्मी दरवाजे की ओर बार बार टकटकी लगाए बैठी रही। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता था। जब श्याम लौटा तो रात बहुत गहरा चुकी थी। उसे देखते ही लक्ष्मी घबरा गई। उसकी आंखों में चिंता, डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो एक पल को कुछ बोल नहीं पाई, बस अपलक श्याम को देखती रही, जैसे कह रही हो, कहाँ थे तुम इतने समय तक। उसका चेहरा सवालों से भरा था और आंखें आंसुओं से। श्याम जी, आप अपने साथ यह क्या कर रहे हैं? दिन रात मेहनत करते करते आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कब तक आप यूं ही पैसे जुटाते रहेंगे? हमें कुछ और सोचना होगा। मैं सोच रही हूं कि विजय को घर बुला लें। वह यहीं से पढ़ाई कर लेगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं लक्ष्मी, मैं अपने बेटे का सपना कैसे तोड़ सकता हूं? वैसे भी ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ न कुछ जरूर कर लेगा। फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो कुछ कर नहीं लेता, मैं उससे पैसे भेजना बंद नहीं कर सकता। इधर श्याम दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि विजय की पढ़ाई में कोई कमी न आए। पर उधर विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। पढ़ाई से उसका मन भटक चुका था। वह शहर की चकाचौंध में खो गया था। महंगे कपड़े,
घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना, अब यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। पढ़ाई अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद विजय घर आया। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और वह अपने बाबा से पैसे लेने आया था। बाबा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। आपसे कुछ पैसे लेने आया था। अब जब आ ही गया हूं तो 1-2 दिन रुक कर जाऊंगा। सुबह सुबह परेशान श्याम बिना खाना का डब्बा लिए खेत की ओर चल पड़ता है। इधर लक्ष्मी जब बाहर आती है तो देखती है कि श्याम खेतों की ओर जा चुका है। वह घबरा कर विजय को बुलाती है। विजय बेटा, देखो तुम्हारे बाबा बिना खाना का डब्बा लिए खेतों की ओर चले गए हैं। तुम एक काम करो, ये डब्बा ले जाकर उन्हें दे आओ, नहीं तो सारा दिन भूखे ही रह जाएंगे। विजय खाना का डब्बा लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि श्याम खेतों में मेहनत कर रहे हैं और जमींदार उन पर चिल्ला रहा है। क्यों रे श्याम, कब वापस करेगा मेरे पैसे? हर बार तेरा वही पुराना बहाना, बेटा बाहर पढ़ रहा है। अरे तुझ जैसे के बेटे कब से पढ़ने लगे? देख लेना, एक दिन वही लौटेगा और तेरे जैसे ही इसी खेत में काम करेगा। पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाली, समझा? और सुन, मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर, वरना तेरा खेत बेच दूंगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं। यह सब देखकर विजय का दिल भर आता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बाबा उसकी खातिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि वह खुद पढ़ाई छोड़ चुका है। उसे अपनी जिम्मेदारी और बाबा के संघर्ष का गहरा एहसास होता है। वंशी काका, ये खाना का डब्बा बाबा को दे दीजिएगा। मुझे अभी घर लौटना है। एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मन कुछ भारी सा लग रहा है। इतना कहकर विजय चुपचाप घर लौट जाता है। रास्ते भर उसे अपनी गलती का एहसास होता रहता है। उसका दिल भारी हो जाता है। कैसे वह अपने पिता की मेहनत को नजरअंदाज कर शहर की चकाचौंध में खो गया था। जिन पिता ने उसके लिए दिन रात पसीना बहाया, उन्हीं की कमाई को वह बेफिजूल चीजों पर बर्बाद करता रहा। आज उसे पहली बार समझ आया कि असली मेहनत क्या होती है और असली त्याग कौन करता है। क्या हुआ विजय बेटा? तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहर जाकर मैं ये भूल गया था कि मैं वहां पढ़ाई करने गया हूं, न कि महंगे कपड़े पहनने और घूमने फिरने के लिए। आज जब मैंने बाबा को खेतों में मेहनत करते देखा और जमींदार को उन पर चिल्लाते सुना तो दिल अंदर से टूट गया। माँ, मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन अब मैं सच कहता हूं, वापस जाकर दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। और देखना माँ, मैं एक दिन बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगा। हाँ बेटा, तू बस अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरे बाबा दिन रात एक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तेरा सपना पूरा हो सके। उनकी मेहनत तेरी कामयाबी में रंग लाए, बस यही दुआ है मेरी। शाम ढलने लगी थी, पर श्याम अभी तक घर नहीं लौटा था। लक्ष्मी और विजय दोनों बहुत परेशान थे। तभी लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विजय से कहा, विजय बेटा, तू जाकर देख, तेरे बाबा अभी तक घर नहीं लौटे। उन्होंने तो कहा था कि आज वो जल्दी आ जाएंगे, फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
तू जरा जाकर देख तो बेटा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। शायद किसी दोस्त से बातों में रुक गए हों या दुकान पर कोई काम आ गया हो। मैं थोड़ी ही देर में बाबा को लेकर आता हूं। विजय बिना समय गंवाए अपने बाबा को देखने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खेत की मेड़ पर पहुंचते ही उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे अपने बाबा पर पड़ी। वो चुपचाप उदासी से सिर झुकाए बैठे थे। ये दृश्य देखते ही विजय की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत दौड़कर उनके पास गया और घबराई हुई आवाज में बोला, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। माँ बहुत परेशान है। बेटा, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। बहुत कर्ज हो गया है और अब तो जमींदार ने जमीन बेचने की धमकी तक दे डाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाया बेटा, मुझे माफ कर देना। बाबा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, इतना पढ़ा दिया कि अब मैं खुद मेहनत कर सकता हूं, हम सबका सपना पूरा कर सकता हूं। अब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और साथ साथ अपनी तैयारी भी करता रहूंगा। और आप देखिएगा, एक दिन मैं आईएएस अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगा, जमींदार से अपनी जमीन भी वापस लाऊंगा। बस अब आप चलिए बाबा, घर चलिए, माँ इंतजार कर रही हैं। दोनों धीरे धीरे घर लौट आते हैं। दरवाजे पर खड़ी लक्ष्मी की आंखें नम हो जाती हैं जब वो श्याम और विजय को साथ देखती है। उस रात लंबे समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। थाली में साधारण खाना था, पर दिलों में सुकून और उम्मीद की गर्माहट थी। विजय वापस शहर लौट जाता है और इस बार पूरी जान लगाकर पढ़ाई करता है। कुछ ही समय में वह अपनी पहली परीक्षा में पास हो जाता है। धीरे धीरे कड़ी मेहनत और लगन से वह एक एक करके सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है। आखिरकार वह एक गर्वित आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौटता है। जब उसके बाबा उसे वर्दी में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत, त्याग और संघर्ष आज सफल हो गए हैं। उनका सपना अब विजय की आंखों में नहीं, उसकी पहचान में जीवित है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.